जैक और लीजा जब बच्चे थे, एक शिपव्रेक की वजह से वे एक सुनसान आइलैंड पर आ फंसे। उन्होंने वहां अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल बिताए। अपने मजबूत इरादों की वजह से वे जिंदा तो रहे, लेकिन टीनेज में हार्मोन्स की बेचैनी के चलते उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा बन गया और इसी वजह से उनका एक बच्चा हुआ। शुरुआत में लीजा ने बच्चे को दूध की बजाय नारियल पानी पिलाने की कोशिश की। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे गोद में उठाते ही बच्चा सही खाना ढूंढने में कामयाब हो गया। तब जाकर जैक और लीजा को समझ आया कि नवजात बच्चे को सिर्फ दूध चाहिए, लेकिन इसी के साथ उन्हें यह डर भी सताने लगा कि इस बच्चे के कारण उनकी जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। जैक को पहले ये नई जिम्मेदारी मंजूर नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को तैरना भी सिखाया, क्योंकि वे उस वीरान आइलैंड पर रहते थे। एक दिन जैक अपनी फैमिली के साथ दूसरे आइलैंड पर केले लाने गए। उन्होंने किनारे पर रुककर जैक का इंतजार करना शुरू किया। तभी बच्चे ने चमकीले लाल जंगली जहरीले फलों को देखा और जिज्ञासा में उन्हें तोड़कर नाव में रख दिया। उसी वक्त हवा तेज होने लगी। लीजा अपने बेटे के साथ नाव में चली गई ताकि आराम कर सके, लेकिन गलती से बच्चा चप्पू पानी में गिरा देता। लीजा ने कोशिश की, लेकिन चप्पू को वापस लाना नामुमकिन था। उसने जैक को मदद के लिए बुलाया। जैक जैसे ही समुद्र में कूदा, एक शार्क उसके पास आ गया। उसे बचाने के लिए लीजा ने दूसरा चप्पू भी फेंक दिया। जैक तो बच गए, लेकिन अब उनके पास नाव को चलाने का कोई तरीका नहीं बचा। वे नाव में बस बहते रहे। एक दिन लीजा ने देखा कि उनका बेटा भूख से बेहाल होकर जहरीले फल खाने लगा। थोड़े ही वक्त में जहरीले फलों का असर होने लगा। लीजा को समझ आ गया कि बेटा ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैक ने सारे जहरीले फल इकट्ठा किए, उन्हें 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा लीजा को दिया। दोनों ने मिलकर सारे फल खा लिए और एक दूसरे को कसकर गले लगाए। अब वे मौत का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं कितनी देर बीत गई। एक दिन एक बड़ी नाव ने उस छोटी नाव को समुद्र में बहते हुए देखा। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने 3 लोगों को बेसुध पाया। जांच करने पर उन्हें पता चला कि वे जिंदा हैं। इस तरह जैक, लीजा और उनके बेटे को बचा लिया गया।